हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी मेरी क्लास में पहली बार है, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम DSSB TGT का जो एग्ज़ाम 18 सितंबर को हुआ था 2021 में, आज हम उसके सेकंड पार्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है। तो इसका राइट आंसर है मयंक मंजरी। देखिए ये क्वेश्चन आपका अभी 17 जुलाई को जो PGT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प शेष तेरी स्वयं रची, मन सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य या अन्य कला पंक्तियाँ किसकी है। तो इसका राइट आंसर सही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर सही है अर्धकथानक। अगला है, निम्न में से कौन सा विष्णु पुराण द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो अंधे गली है उपेंद्र नाथ अस की रचना है। अगला है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है रामविलास शर्मा। अगला है, सांदे गांगले किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है। तो इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है आत्मकथा। अगला है, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, उषा प्रेमदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारी की नायिका कौन है। तो इसका राइट आंसर सही है सुषमा। अगला है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर सही है रामकुमार वर्मा। अगला है, हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया। तो इसका राइट आंसर सही है पद्माकर। अगला है, वस्तु की आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है किस आलोचक का कथन है। तो इसका राइट आंसर सही है नंदलाल वाजपेयी। अगला है, निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है। तो राइट आंसर है चाबुक। चाबुक निराला जी की रचना है। अगला, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है पहला गिरमिटिया। अगला है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है पहला गिरमिटिया। अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है अशोक के फूल। अगला है, राहुल संकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया। तो इसका राइट आंसर है यात्रा वृत्तांत। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसके द्वारा लिखा है। तो ये रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। अगला है, दुखनी वाला नाटक किसने लिखी थी। तो राधा कृष्ण दास। अगला है, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है भारत इतिहास और संस्कृति। अगला है, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रजभाषा में किया है। तो इसका राइट आंसर सही उजड़ ग्राम। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानें। तत्व प्लस टीका। तो इसका राइट आंसर तट टीका। अगला है, किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा और संस्कृत में शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, अमीर खुसरो के पहले और मुकुलिया किस भाषा में है। तो इसका राइट आंसर है खड़ी बोली। अगला है, अजय सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया। तो इसका राइट आंसर सही है खड़ी बोली। अगला है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर के लिए मिला है। तो इसका राइट आंसर सही है यामा। अगला है, रस सिद्धांत के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। अगला है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आती है। इसका राइट आंसर सही है आंसू। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मिथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की। इसका राइट आंसर सही है यशोधरा। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किस कवि को कहा है। तो इसका राइट आंसर सही है खन्नानंद। अगला है, चित्राधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है। तो इसका राइट आंसर सही है जयशंकर प्रसाद। अगला है, निम्नलिखित महाकाव्य में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर सही है पद्मावत। अगला है, पय्यम चर्यो में किसका वर्णन है। तो राम का। इसको जैनी रामायण भी कहा जाता है और इसमें 5 कांड हैं। अगला है, चकमक की चिंगारियाँ किस रचनाकार की कविता है। तो इसका राइट आंसर सही है गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला है, ब्रह्मगिरि नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया। तो इसका राइट आंसर सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पथिक किसका काव्य संग्रह है। तो इसका राइट आंसर सही है रामनरेश त्रिपाठी का। अगला है, निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की। तो इसका राइट आंसर सही है बिहारी लाल। अगला है, किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है। तो इसका राइट आंसर सही है कृष्णा सोबती। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचाने। तो जगदीश। तो इसका राइट आंसर है जगत प्लस ईश।
अगला है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो इसका राइट आंसर सही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्यों को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर सही है दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। संयुक्त वाक्य का मतलब है जहाँ पे और तथा है ये सब संयुक्त वाक्य, जिसमें और दिख जाए वो समझो आपका संयुक्त वाक्य है। अगला है उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर है ओ। अगला शब्द है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समास पद के सही कर्मधारय समास का अर्थ है। तो चरण कमल। तो इसका राइट आंसर चरण के कमल के समान कमल। इसका सेकंड आंसर सही है फर्स्ट चरण कमल, कमल के समान चरण। अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो इसका राइट आंसर सही है क्रोधी। नहीं है, हमें नहीं देखना है, तो क्रोधी नहीं है। अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है पराया। अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है उद्यमी का आलसी। अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इसका है कमसीन। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर सही है दीपक का घर उधर है। तो वो संकेत कर रहा है कि उसका घर उधर है। तो राइट आंसर फर्स्ट सही है। अगला है वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका राइट आंसर सही है अविता। अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं। तो इसका राइट आंसर सही है संख्या वाचक। अगला है कचरोटा शब्द में कौन सा प्रत्यय लिखा है? तो कचरा प्लस ओटा। तो इसका राइट आंसर ओटा सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए ये शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। अग और अग। अग का मतलब होता है पर्वत और अगत का मतलब होता है पाप। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है दिखावा। अगला है निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है मिश्र वाक्य में। अगला है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सही है रूपक। अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। तो उसका राइट आंसर सही है अजर। अगला है पाहे महावर देन की नाइन बैठी आए फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भ्रांतिमान, उससे भ्रम हो जा रहा है बार बार। अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो इसका राइट आंसर सही है हमारे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जातक का पर्यायवाची शब्द नहीं है वन प्रिय। अगला है नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य का भेद को पहचाने। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। तो इसमें वन आया और आया तो इसका मतलब क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। अगला है इसमें सही अर्थ पहचाना है। अंधियारा मिटाने का अर्थ क्या होता है? अज्ञान समाप्त करना। अगला है देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर है बाईं से दाईं ओर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अकेला चना भार नहीं फोड़ता। तो इसका राइट आंसर सही है अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो मुंसवी। अगला है नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो सूर्यास्त हो गया। तो इसमें है व्यंजना शब्द शक्ति है।
अगला है पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर है पहाड़ी हिंदी के घर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। अपनी टांग उघारिए, आप ही मरिए लाज। तो इसका राइट आंसर सही है, अपने घर की बात दूसरों से कहने से बदनामी होती है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। जाके पाँव वा फटी विवाहे, सो क्या जाने पीत पराई। तो इसका राइट आंसर है बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता। इसका राइट आंसर थर्ड सही है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। 2 से 4 बनाने का गणित, तो धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। अगला है नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है नंदी नागरी लिपि। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ हो। सर पर कफन बांधना, तो बलिदान के लिए तैयार रहना। अगला है अखिल भुवनचर अचर सब हरि मुख में लिख मातु, चकित भई गदगद बचना, विकसित दृग पुलकातु। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर है अद्भुत रस। अगला है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। तो होनहार बीरवान के होते चिकने पात। इसका राइट आंसर सही है, प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देती है। अगला है राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग पर छाई, याते सभी सुधि भूले गए, कर टेकी रही पल तारक नाई। पंक्ति में कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। ये भी 17 जुलाई के एग्जाम में आया हुआ है। हाँ हाँ इन्हें रोकने को टोक ना लगाओ तुम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है वेप्सा। अगला है कार्यालयी हिंदी भाषा कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है अभिधात्मक। अगला है भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा? तो इसका राइट आंसर है भोजपुर। अगला है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर सही है 10 जनवरी को। अगला है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है? तो इसका राइट आंसर है 500 से 1000 ईस्वी तक। अगला है पृथ्वी बावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, ताता घर उषा नागरी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सही है रूपक। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सा संकल्प का समानार्थी शब्द है? तो इसका राइट आंसर है उद्देश्य। अगला है अभी एक कॉम्प्रहेंशन है, इसके क्वेश्चनों करेंगे। अपने कल को याद करके कायर और निकम्मे लोग क्या करते हैं? तो पछताते हैं। अगला है अनुच्छेद के अनुसार हमें क्या संकल्प करना चाहिए? तो पहले से बेहतर काम करने का संकल्प करना चाहिए। अब टीचिंग मैथोलॉजी के सवाल को करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर सही है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। अगला है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर 21A के अंतर्गत आती है। निर्णय का मूल्यांकन टेस्ट को सूचित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दुरागाही व्यक्तिपूरक मूल्य। अगला है LAC विद्यालय और महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए शब्द है जो छात्रों को विदेशी भाषा का अध्ययन करने की अनुमति देता है। LAC का अर्थ डेटस है लैंग्वेज अक्रॉस ऑफ करियर्स। इसका राइट आंसर ए सही है। अगला है सीखना और अध्यापन के पाठ्यक्रम के सीखने के किन दृष्टिकोणों पर चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर और सही है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक। अगला है किस प्रकार के नाटक आपदा पीड़ा और मृत्यु जैसे गहरे विषयों का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है त्रासदी। अगला है लड़के और लड़कियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं किस आयु के समान होती है? तो इसका राइट आंसर सही है 7 से 9। अगला है यदि अधिकतम सुधार के बाद व्यक्ति की दृष्टि डैश से कम होती है तो उसे दृष्टिबाधित कहा जाता है। 6/10 60 सॉरी 6/60। अगला है वृद्धि और विकास के अनुसार प्रकृति का नियम क्या है? तो इसका राइट आंसर है परिवर्तन। अगला है जिस विद्यालय के सभी छात्र एक छत के नीचे पढ़ सकते हैं उसे डेडेस कहा जाता है। तो समावेशी विद्यालय।
अगला है कौन सा शब्द लैटिन शब्द कोग्नो स्क्रेरे से व्युत्पन्न है? तो इसका राइट आंसर सही है कॉग्निशन। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, तो आप मेरी क्लास लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।